जाती हो। कभी सोचा भी है मैं ये दाना कितनी मुश्किलों से लाती हूँ, जिसे तुम मांग कर खा जाती हो। चिड़िया, थोड़ा सा दाना ही तो मांगा है, आप तो बड़ी बड़ी सुनाने लगी। गौरी, मना करने में मुझे शर्म आती है। कई रात में आपकी वजह से भूखी सोई हूँ, लेकिन तुम हो जरा भी दाना मांगने में शर्म नहीं करती। गौरी कभी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे चिड़िया की बातों का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जंगल में लकड़हारा इंसान आता है और कौवे के पेड़ को काटने लगता है। हाँ भाई, ये पेड़ काफी पुराना है और इसकी लकड़ी भी ज्यादा है। अब तो इसी पेड़ को काट कर घर ले जाऊंगा। फिर वो इंसान अपनी मशीन से पेड़ को काटना शुरू करता है। उसी पेड़ पर बुरे कौवों का घोंसला था, जो गहरी नींद में सो रहे थे। गौरी, गौरी जागो, जल्दी जागो, भयानक तूफान आया है, पूरा घोंसला हिल रहा है। गौरी कभी हाँफते हुए उठती और अपने घर से बाहर निकल कर देखती। गौरी तो बहुत गुस्से में आती है। रुको रुको इंसान, इस पेड़ को ना काटो। वो इंसान अपनी कटर मशीन रोक देता है। ये क्या कर रहे थे? बड़ी मुश्किलों से हम पक्षी अपना घर बनाते हैं और एक तुम हो जो काटने में जरा भी शर्म नहीं करते। माफी कहो, मुझे तुम पक्षियों का घोंसला दिखाई नहीं दिया। मैं किसी दूसरे पेड़ को काट लूंगा, मुझे माफी दे दो। लकड़हारा इंसान वहाँ से जाने लगता है। तभी गौरी कभी उसे रोक लेती है। सुनो सुनो इंसान जी, हमारे बगल वाले पेड़ पर कोई नहीं रहता, आप उसे काट ले। लेकिन यहाँ भी किसी पक्षी का घोंसला बना हुआ है, मैं नहीं काटूंगा। ना ना इंसान, ये घर तो बेकार है, बहुत दिनों से खाली पड़ा है, आप इसे ही काट ले। हम भी तो जानते हैं यहाँ कोई नहीं रहता। कौवो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही पेड़ बताने के लिए। मैं तुम दोनों को अपना भोजन दूंगा, ये मेरी पत्नी ने बनाया है। फिर वो इंसान अपने डब्बे से रोटी निकालकर कौवों को दे देता है। दोनों कौवे तो रोटी खाने लगते हैं और इंसान पेड़ को काट के उसकी लकड़ी अपने घर ले जाता है। कौवे के तो मजे ही आ गए थे। गौरी, हमने चिड़िया का पेड़ कटवा दिया, अब चिड़िया आएगी तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? मुझे बड़े भाषण दे रही थी, थोड़ा सा दाना क्या मांग लिया, मुझे ज्ञान ही देने लगी। समझने लगी हम कोई भिखारी पक्षी हैं। उसे अब पता चलेगा जब चींची करके रोएगी। शाम हो गई थी। छोटी चिड़िया दाना लेकर वापस आती है तो बहुत दुखी होती। वो कौवों से पूछती है, मेरा घर कहाँ गया? और पेड़ भी नहीं है। गौरी, मेरा घर कहाँ गया? आपने कुछ देखा? छोटी चिड़िया, आज एक लकड़हारा इंसान आया था, वही तुम्हारे पेड़ को काट कर ले गया होगा। कालू भैया, आप उसे रोक भी तो सकते थे, पेड़ काटने को मना कर देते, मेरा घर टूट गया। चिड़िया, अब रोने से क्या होगा? तुम तो हर समय दाना दाना खोजती हो, घर की भी रखवाली करनी पड़ती है, जैसे कि हम करते हैं। गौरी, कृपया आज रात तुम मुझे अपने घर में आसरा दे दो, कल मैं अपना दूसरा घर बना लूंगी। हाँ चिड़िया, तुम हमारे घर में रह सकती हो, मगर आज का जो भी भोजन तुम्हें मिला है वो आधा हमको देना होगा। बाहर सर्दी का मौसम था, इसलिए चिड़िया गौरी को अपना आधा भोजन दे देती है और रात को कौवों के घर में सोती है। सुबह हो गई है, अब मैं चलती हूँ, घर भी तो बनाना है और भोजन ढूंढने भी जाना है। इतना बोलकर छोटी चिड़िया कौवों के घर से चली जाती है और रात होने तक अपना छोटा सा घोंसला बना लेती। चलो, आज तो मैं इसी घोंसले में सो जाती हूँ, कम से कम कौवों को भोजन तो नहीं देना होगा। रानू चिड़िया थोड़े से दाने चावल के खा के सो जाती है। इधर कौवे तो भूखे थे। कालू, काश चिड़िया का घर कभी न बन पाए और हम कल की तरह चिड़िया का भोजन खा पाते। गौरी, बस आज सोने दो चिड़िया को, कल मैं चिड़िया का घर फिर से तुड़वा दूंगा। ऐसे अगले दिन कालू कौवा चिड़िया के पेड़ को काट देता है। कुछ देर बाद रानू दाना लेकर आती है। कालू, गौरी, आज मेरा पेड़ फिर से नहीं है, किसी ने फिर से काट दिया। चिड़िया, वो लकड़हारा इंसान फिर से आया होगा और घोंसले को खाली देखकर तुम्हारे पेड़ को काट दिया होगा। हाँ चिड़िया, तुम अपने घर की रखवाली करने के लिए किसी पक्षी को बिठा कर जाया करो, फिर आपका पेड़ कोई नहीं काटेगा। कालू भैया, आप दोनों मेरे घर के पास रहते हो, आप ही मेरे घर की रखवाली कर दिया करना। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, रखवाली तो हम कर लिया करेंगे, बस शाम को आप हमें तिहाई का भोजन दे दिया करना। चिड़िया सोच में पड़ जाती है, रोज रोज घर बनाने से तो अच्छा ही होगा मैं इन कौवों को भोजन दे दिया करूँ। ठीक है कालू गौरी, मैं अब से आपके लिए भोजन लाया करूँगी। ऐसे आज
रात भी चिड़िया कौवों के घर में सोती है। कौवे तो खुशी खुशी चिड़िया का भोजन खाते हैं। फिर दूसरे दिन कालू गौरी चिड़िया के घर की रखवाली करते और चिड़िया के आते ही उसका आधा भोजन ले लेते हैं। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। एक दिन जंगल में चिड़िया को भोजन नहीं मिला था। चिड़िया, आज भोजन क्यों नहीं लाई हो? गौरी, मुझे दाना नहीं मिला।